ऑनेस्टली ये मेरा फर्स्ट एवर ट्रैवल व्लॉग है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई, लेकिन मुझे कभी भी अपनी एग्जैक्ट नीश समझ में नहीं आई। बस एक ही चीज़ हमेशा से मेरे मन में थी कि मैं ट्रैवल करूं, एक्सप्लोर करूं और अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं। लेकिन वो सब इतनी जल्दी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है और ट्रैवल के लिए आपको मनी चाहिए, मनी के लिए जॉब, जो अभी मेरे पास नहीं है। बट टुडे फाइनली मैं एक ट्रिप पर हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्लान बिल्कुल सडनली बना। नो ओवर थिंकिंग, नो प्लानिंग, बस पैक्स पैक किए और निकल पड़े। ही इज माई कजन जो कैमरा किट की पैकिंग कर रहा है और दिल्ली की गर्मी लिटरली अनबियरेबल। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री तक पहुँचने वाला है। शायद इसी वजह से सडनली मनाली जाने का आइडिया आया। 2 व्हीलर से ट्रैवल करने का जो मजा होता है ना, वो शायद किसी और व्हीकल में नहीं होता है। रोड की हवा, फ्रीडम, व्यूज सब देखने को मिलते हैं। बट हमें कार में ही जाना था। 2 व्हीलर में एक स्कूटी है जो फिलहाल मेरे होम टाउन में है, बट कोई नहीं, ट्रिप एडवेंचरस तो नहीं बट कंफर्टेबल तो हो ही जाएगी। एटलीस्ट एक्सप्लोर करने का कुछ नया तो मिल रहा है। सो गाइस, वी आर ऑफिशियली ऑन आवर वे टू मनाली। दिल्ली से मनाली का सफर अप्रोक्सीमेटली 520 से 550 किलोमीटर के अराउंड माना जाता है, डिपेंडिंग ऑन रूट एंड ट्रैफिक कंडीशंस। और रास्ते में हमें दूर से स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी देखने को मिला। ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके अमृत सुखदेव में, जो मुरथल सोनीपत हरियाणा का एक फेमस हाईवे स्टॉप है, जो स्पेशली रोड साइड ढाबास और परांठस के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है कि यहाँ हरियाणा, दिल्ली और दूर दूर से लोग सिर्फ परांठे खाने आते हैं। मुरथल का हाईवे कल्चर भी काफी पॉपुलर है, स्पेशली लेट नाइट ड्राइव्स और रोड ट्रिप्स के लिए। मैंने यहाँ सिर्फ चाय पी और फिर हम आगे बढ़ गए। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने टोल टैक्स सिस्टम में चेंजेस अनाउंस किए हैं कि 2026 के एंड तक इंडिया को कम्प्लीटली टोल प्लाजा फ्री यानी बैरियर फ्री बनाया जा सके। फास्ट टैग के साथ एनुअल पास सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ₹3000 में 1 साल तक या 200 टोल्स क्रॉसिंग तक ट्रेवल किया जा सकता है, यानी कि 3000 में आप 200 टोल्स क्रॉस कर सकते हो। इससे लॉन्ग रोड जर्नी और भी स्मूथ और कन्वीनियंट हो सकती है। जर्नी के बीच हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में भी रुके जहाँ कल्चर की एक ब्यूटीफुल झलक देखने को मिली, ओल्ड विलेज वाइब्स की तरह। हर कॉर्नर में हरियाणा और पंजाब की सिंप्लिसिटी और कल्चर को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद चंडीगढ़ बाईपास से होते हुए हम हिमाचल प्रदेश की तरफ आगे बढ़े। चंडीगढ़ रोड ट्रेवल्स के लिए एक कंफर्टेबल स्टॉप माना जाता है, स्पेशली फूड और स्ट्रेच ब्रेक्स के लिए। अब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले हम बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है जो गोबिंद सागर लेक और माउंटेन व्यूज के लिए जाना जाता है। यहाँ से हम मंडी की तरफ बढ़ेंगे। मंडी को गेटवे टू कुल्लू वैली भी कहा जाता है और यहीं से व्यास नदी के साथ सीनिक माउंटेन टेरेन प्रॉपरली स्टार्ट होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्लेन स्लोली माउंटेन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। रोड्स कर्व्ड होने लगती है, हवा ठंडी होने लगती है और नेचर का वाइब कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हिमाचल के माउंटेन की एक अलग ही ब्यूटी है, कहीं शार्प रॉकी माउंटेन तो कहीं ग्रीनरी से कवर्ड सॉफ्ट हिल्स। और अगर कंपेयर करें तो हिमाचल के पहाड़ उत्तराखंड के माउंटेन से काफी वाइड और लेयर्ड फील होते हैं। हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिलता है। दिल्ली से मनाली के बीच न्यू कीरतपुर मनाली हाईवे पर काफी मॉडर्न टनल्स बनी हुई है। कीरतपुर साहिब के बाद स्पेशली हिमाचल प्रदेश में एंटर करते ही टनल्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। मंडी और पंडो के बीच कई इंपॉर्टेंट टनल्स बनी है, जो ट्रैवल डिस्टेंस और टाइमिंग दोनों रिड्यूस करती है। इस पूरे रूट पर अप्रोक्सीमेटली 14 से 16 मेजर टनल्स पड़ती है, जिनमें फेमस अटल टनल भी इंक्लूड है, जो मनाली से आगे लोकेटेड है। अब हम मंडी क्रॉस कर चुके हैं और कुल्लू की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ का वेदर, रिवर व्यूज और माउंटेन रोड्स जर्नी को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। लोकल कल्चर भी काफी सिंपल, पीसफुल और नेचर कनेक्टेड फील हो रहा था। ये यहाँ की लोकल आंटी है जो हैंडमेड फ्लावर्स बेच रही थी। एक्चुअली ये कैप्स, ग्लव्स और बुके इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ये छोटी छोटी चीजें ये ट्रैवल को स्पेशल बनाती है, क्योंकि यहीं से लोकल पीपल की हार्ड वर्किंग और क्रिएटिविटी दिखती है। और फाइनली मंडी और पंडो से होते हुए हम कुल्लू पहुंचे, जो रफली मनाली से 40 to 45 किलोमीटर पहले पड़ता है। और अब हम पहुंच चुके हैं मनाली। यहाँ हम मॉल रोड में रुके थे। मनाली की वाइब ऑनेस्टली काफी लाइवली है। कैफेज, लाइट्स, कूल वेदर, टूरिस्ट और पहाड़ों के बीच एक ब्यूटीफुल टाउन। नेक्स्ट वीडियो में देखिए मनाली से आगे का सफर और कमेंट करके जरूर बताना कि मनाली के आगे हमें कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगनिंग।